ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सैयद खालिद नकवी जी, वो कौन लोग हैं? क्योंकि जब हम इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और फिलिस्तीन को हम मानवीय सहायता भी भेज रहे हैं भारत की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन के भी राष्ट्रपति से बात करते, लेकिन बावजूद इसके हमास के समर्थन में नारे लगाने वाले कौन हैं? जैसे कि 2 दिन पहले केरला में एक प्रोग्राम हुआ था जमात इस्लामी का, और उस प्रोग्राम के अंदर हमास के कमांडर को लाइव सुना गया था और उसके समर्थन के अंदर वहां नारे लगाए गए थे। तो ये तो खुली चीज है कि आपके सवाल का जवाब इसी में मिल गया कि जमात इस्लामी ने ये प्रोग्राम अरेंज किया था और जो है उस प्रोग्राम के अंदर हमास के कमांडर को लाइव जो है लाइव उनको शो किया गया और वहां एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया गया। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का जो मसला है वो अगर हम भारत की दृष्टि से देखें और भारत की हमारे लेवल पर हम देखें तो वो एक जो युद्ध है वो अपने तौर पर लड़ा जा रहा है वहाँ पर। हमास की भूमिका जो है वो हमेशा जो है थोड़ी संदेह रही है और भारत जैसे शांति पूरी संदेहपूर्ण रही है हमास की भूमिका तो। हाँ, संदेह रहा है उसके ऊपर, पर हमारे भारत जैसे देश के अंदर अगर हमास की एक्टिविटी को अगर हीरो बना के प्रेजेंट किया जाएगा तो ये भारत के लिए सही नहीं है। तो ये हमास की एक्टिविटी को हीरो बनाने वाले, ठीक है मैं लौटूंगी। सैयद खालिद नकवी जी, हम दो गुटों को बटा हुआ देखते हैं। एक गुट वो है जो मॉडर्न होना चाहता है, जो विकास चाहता है, लेकिन एक गुट अभी भी वो है जो कि अपनी कट्टरपंथी पर वहीं का वहीं अडिग है, जिसकी वजह से ना तो वो खुद का विकास कर पा रहे हैं, ना ही वो औरों का विकास होने दे रहे हैं। एक समाज में भ्रम फैलाने की स्थिति जैसे पैदा करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि जिसकी वजह से ये हमले हो रहे हैं? अभी हमारे साथी जो मौजूद है जिनके नाम से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ, नाम नहीं सुन पाया, पर इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि भारत में जब शुरुआत हुई इस्लाम के आने की तो दो तरह का इस्लाम आया था। एक तो जो आए थे वो सूफीज्म आया था और दूसरा जो थे वो जो हमलावर थे। तो जो आज आप जिनका ज्यादा प्रभाव देख रहे हैं वो लोग हैं कि जो हकीकती इस्लाम जिनके पास नहीं था, वो हमलावर थे, सिर्फ और सिर्फ राज शासन करने के लिए भारत तक आए थे। एक इस्लाम आया था जो सूफी लेके आए थे, जिसको आज हम जो है फॉलो करते हैं। और हम आज एक भारत में सबसे बड़ा भी संगठन है भारत के राष्ट्रवादी सूफियों का, सूफी खान का एसोसिएशन, शायद आप जानते होंगे। तो ये जो भी केरला में जो मैटर हुआ, वहाँ की एक बहुत बड़ी पार्टी थी PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको बैन कराने के लिए पूरे भारत में इस तरह के पर्चे हमने जगह जगह जाकर बांट कर वहां तक के प्रधानमंत्री जी को भी भेजे, हर राज्य के CM को भेजे और हर बड़े ऑफिसर पुलिस विभाग को भेजकर इसके ऊपर बैन करने की मांग की थी और अब बैन कर दिया गया है ये PFI। पर PFI की जो है वो जो जहाँ से इजाद हुई थी वो केरला है और आज भी वहाँ की शमा में जो है वहाँ की फिजा में आज भी वो PFI जैसे बदबूदार संगठन की बदबू फैली हुई है। इसमें आप मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ। इसमें आप राजनीतिक संगठनों का कितना दखल मानते हैं सैयद खालिद नकवी जी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? मुझे बात पूरी करने दीजिए। जिस तरह PFI को बैन किया और PFI की फिजा आज भी मौजूद है, आज भी आप देखेंगे वहीं से केरला से ही ये बेसिक आया था और वहीं से इसको भी तो भारत में बैन कर दिया गया। पर फिर भी वो जो है वो अभी भी वो जमीनी तौर पर पूरी तरीके से एक्टिव है और कहीं ना कहीं उसकी एक्टिवेशन के पीछे राजनीतिक सपोर्ट है ही, क्योंकि हमने जिस तरह 1 साल बैन होने के ऊपर इस तरह की किताब लॉन्च की अभी पिछले महीने, और ये किताब लॉन्च होने के ऊपर हमारे अध्यक्ष को जान से मारने की फोन तक आने लग गए, फोन नंबर, और वो नंबर भारत के नंबर है जहां से मारने के नंबर आ रहे हैं। यानी माइनॉरिटी की दुश्मन है आज। अगर हम यहाँ भारत के अंदर जो है भारत में अपने आप को, मुस्लिम समुदाय को इन चीजों से आगे ले जाना चाहते हैं, मोदी जी का वो सपना कि एक हाथ में कुरान मजीद हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, वो सपने को पूरा कराना चाहते हैं। तो ये चंद कट्टरवादी संगठन PFI जैसे या जमात इस्लामी जैसे, लेकिन यही तो मुश्किल है ना, लगा करना पड़ेगा इसमें। ठीक है सैयद खालिद नकवी जी, क्योंकि आप एक बड़े तबके को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, मैं चाहूंगी कि इस पूरे मसले पर आप एक ऐसा मैसेज समाज के बीच में रखें जो कि ज्यादातर लोगों के बीच में जाए और शांति कायम हो। जी बिल्कुल, हमने तो कई सालों से ये मुहिम चला रखी है, पूरे भारत के मुसलमानों से मिलकर हर खानका, हर दरगाह, जितनी बड़ी दरगाह है, इसको सबको जोड़ने के लिए हमने अपना एक संगठन कायम कर रखा है जिसका नाम सूफी खान का एसोसिएशन है।
और इसमें कई भारत भर की बड़ी दरगाहों को, खानकाहों को जोड़कर ये मैसेज पहुंचाते हैं हर जगह। और जिस तरह आज पीएफआई जैसे कथाकथित जो है ये संगठन को बैन करने के बाद जो मुहिम चली है भारत के अंदर, और हमारे अभी कर्नल साहब ने कहा कि हमारी आर्मी से हमें इतना भी शक नहीं होना चाहिए, ना हमारी इंटेलिजेंस से बराबर। बस इसके लिए, ये जंग के लिए हम खुद भी तैयार हैं। अगर कोई ये छोटे मोटे जो है संगठन जो बाहर इनके आका बैठे हैं और इनको यहाँ भारत में कोई संदेश देकर यहाँ गड़बड़ी कराना चाहते हैं, तो हम मौजूद हैं उस गड़बड़ी का जवाब देने के लिए। और मैं अपने हर वो मुसलमान भाई से ये इल्तिजा करता हूँ कि ऐसे किसी भी संगठन की बातों में आकर, बहकावे में आकर कोई अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क से कोई ऐसा काम ना करे कि जिसको हमारे मुल्क में कोई खराबी पहुंचे, हमारे देश को जिसमें कोई खराबी पहुंचे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अपने मुल्क से प्रेम होगा तो आपके इस मैसेज को एक बड़ा समाज समझेगा और